हर कंफ्यूजन का सॉल्यूशन मिलेगा आपको इस वीडियो में। वेलकम टू द यूजीसी नेट अड्डा 24/7। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम है अभिषेक कौशिक और मैं पढ़ाता हूँ आपको पेपर 1 सुबह 10 बजे। देखो, सबसे इंपॉर्टेंट बात है, जून का एग्जामिनेशन आपका खत्म हो चुका है। उसका आंसर की और रिजल्ट आने की अब मतलब कुछ ही टाइम में आपको देखने को मिल जाएगा। अब दिसंबर की तरफ हमें आगे बढ़ना है, तो जितने भी नए स्टूडेंट हैं उनको एटलीस्ट पहले एग्जाम पैटर्न, सिलेबस क्या होता है, क्या क्या चीज़ें होती हैं, वो सारी चीज़ें पता होनी चाहिए। तो ये वीडियो उनके लिए है। और साथ में जो स्टूडेंट अब से तैयारी स्टार्ट करेंगे वही आगे तक सक्सीड भी होने वाले हैं। क्योंकि बीच में अगर आप सोच रहे हो कि सर नोटिफिकेशन आने के बाद तैयारी स्टार्ट होगी क्या, है ना, तो फिर आप बहुत पीछे रह जाओगे, ट्रस्ट में। क्योंकि सिचुएशन इतनी बिगड़ जाती है, इतनी चेंज हो जाती है कि अगर आप सोच रहे हो कि यार नहीं सर अभी तो कुछ नहीं, अभी तो नोटिफिकेशन भी नहीं है, क्या तैयारी स्टार्ट करें। आपको पता है नोटिफिकेशन आएगा, साइक्लिक एग्जामिनेशन है ना। नोटिफिकेशन आने तय है, लेकिन उससे पहले आपकी तैयारी अच्छी हो जानी चाहिए। क्योंकि अगर सिंपल सी बात, एक टॉपिक उठाते हैं अगर हम पेपर 1 में, एक यूनिट मैथमेटिकल रीजनिंग एंड एप्टीट्यूड, तो मैथ्स का इतना बड़ा सिलेबस है, आप कवर ही नहीं कर पाओगे अगर आप सितंबर अक्टूबर में पढ़ाई भी स्टार्ट करते हो तो दिस इज द राइट टाइम, अभी से आपको स्टार्ट करना पड़ेगा। पहले जानते हैं एग्जाम पैटर्न के बारे में। यूजीसी नेट का एग्जामिनेशन आपको पता है 2 बार होता है साल में, ठीक है। एक जून में होता है यूजीसी नेट जून, जो कि ये अभी खत्म ही हुआ है ना। एक होता है दिसंबर वाला, ठीक है। अब दिसंबर के जो नोटिफिकेशन है वो सितंबर अक्टूबर के आसपास आपको दिखाई दे जाएंगे, लेकिन तैयारी स्टार्ट करनी पड़ेगी ऑब्वियसली। तो आपको एग्जाम पैटर्न पहले पता होना चाहिए। इसमें 2 पेपर होते हैं, आपको पता है, पेपर 1 और पेपर 2, ठीक है। पेपर 1 सबके लिए कॉमन है, लेकिन ऐसा कॉमन नहीं कि एग्जाम में क्वेश्चन सेम आएंगे, नहीं, एग्जाम में डिफरेंट डिफरेंट क्वेश्चन आते हैं। बहुत सारी यूनिट्स हैं, 10 यूनिट यहाँ पर देखने को मिलेगी आपको और 10 यूनिट्स यहाँ पर देखने को मिलेगी। 50 क्वेश्चन आएंगे 10 यूनिट से, 100 नंबर का पेपर होगा पेपर 1। इसी के साथ अटैच होकर आपको मिलेगा पेपर 2, 100 क्वेश्चन होंगे, 200 नंबर का होगा। और दोनों का कॉम्बिनेशन अगर आप कर दोगे, मतलब 200 नंबर यहाँ, 100 नंबर यहाँ, 300 नंबर में से डिसाइड हो जाएगी कट ऑफ। जेआरएफ, पीएचडी, ओनली पीएचडी और नेट की क्या कट ऑफ जाएगी। तो कुल मिला के आपको फोकस 300 नंबर पे करना होगा। सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर है अभी तक के लिए, वो है कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं है। मतलब आपको सारे के सारे 150 के 150 क्वेश्चन अटेम्प्ट करके आने हैं। जितने भी नए स्टूडेंट है, फ्रेशर एग्जामिनेशन देने वाले हैं इस बार, उनको ये एटलीस्ट पता होना चाहिए कि स्टार्ट तो करना है, पर किस चीज को आप फेस कर रहे हो उसको थोड़ा आइडिया तो पता होना चाहिए, बेसिक्स। तो ये है, दिस इज द बेसिक्स। अब बात करते हैं सिलेबस डिस्कशन पे। सिलेबस क्या होगा पेपर 1 का। पेपर 2 हर एक के लिए डिफरेंट डिफरेंट होगा। जो भी आपने मास्टर्स में सब्जेक्ट पढ़ा है, आप हिस्ट्री से मास्टर्स किया है, पॉलिटिकल साइंस से किया है, इकोनॉमिक्स से किया है, लिंग्विस्टिक, विजुअल आर्ट्स, फाइन आर्ट्स, 85 सब्जेक्ट्स हैं। अब 85 के 85 सब्जेक्ट जो हैं, उसमें से जो भी आपका सब्जेक्ट है उसकी 10 यूनिट आपको पेपर 2 में देखने को मिलेगी। तो अगर हम बात करें तो पेपर 2 आपका फिर भी अच्छा होना चाहिए, क्योंकि आपने वो मास्टर्स में पढ़ के आए हो। पेपर 1 थोड़ा सा गेम चेंजर रोल प्ले करता है, जो कि जून में भी देखने को मिला, आपको काफी वेरिएशन देखने को मिला है। अभी जानते हैं इसका सिलेबस के बारे में थोड़ा सा। क्या है सिलेबस, देखो ये आप वेबसाइट पे जाके देख सकते हो। दिस इज द सिलेबस, यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन की साइट पर अगर आप जाओगे तो वहां पे आपको पेपर 1 का सिलेबस दिख जाएगा। पेपर 1 में जो फर्स्ट यूनिट है वो है टीचिंग एप्टीट्यूड। तो टीचिंग एप्टीट्यूड में जैसे स्वयं प्रभा होगी, मूक हो गया, मूक की फुल फॉर्म भी आई थी इस बार जून में, आपको याद होगा, है ना। स्वयं प्रभा के चैनल्स आए थे, ठीक है। तो ये सारी चीजें आपको पढ़नी है टीचिंग एप्टीट्यूड में, ठीक है। एकेडमिक, सोशल, इमोशनल, कॉग्निटिव स्किल्स, ये सब है ना, ये सब थ्योरी वाला है। तो आपको कुल मिला के मैं बात करूं तो 4 यूनिट ऐसी हैं जो आपको डायनेमिक है, मतलब उसमें कॉन्सेप्ट सीखना पड़ेगा, देन आप आगे बढ़ पाओगे। 4 यूनिट्स या फिर 5 यूनिट हम बोल सकते हैं जो थियोरटिकल है, ठीक है। तो टीचिंग एप्टीट्यूड पूरी की पूरी थियोरटिकल यूनिट है, ये आपको पढ़नी पड़ेगी, है ना। इसमें आपके ट्रेडिशनल मेथड्स, आईसीटी बेस्ड जो टूल्स होते हैं वो सब यूज देखने को मिलेंगे आपको, ठीक है। देन रिसर्च एप्टीट्यूड है। रिसर्च एप्टीट्यूड में इनके मीनिंग्स, कैरेक्टरिस्टिक्स, वो सब चीज देखने को मिलेगा। रिसर्च में आपका जो टाइप्स ऑफ रिसर्च है, वो भी स्टेप्स ऑफ रिसर्च है वो देखने को मिलेगा, मेथड्स ऑफ रिसर्च देखने को मिलेगा, है ना। ये थोड़ा सा डायनेमिक है इन द सेंस कि इसमें आपको वेरिएंस निकालने को पूछ सकता है ना, वो सब स्टैंडर्ड डाइवेशन देखने को मिल सकता है इसमें, तो वो भी यहाँ पे देखने को मिलेगा। थर्ड यूनिट इज द वेरी इजी। एक आरसी आपसे पूछा जाता है, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, उस पर 5 क्वेश्चन होते हैं, 10 नंबर का यूनिट बन जाती है। क्योंकि आपको पता है 50 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। अगर आप सोचोगे ऐसा कि हर यूनिट से सर 5-5 आएंगे तो 50 हो गए, बट ऐसा नहीं है गाइस। इस बार जून 2025 में अगर आपने देखा होगा, हमने बहुत सारी की सारी शिफ्ट्स का एनालिसिस किया था, तो उसमें बहुत सारी ऐसी शिफ्ट थी जिसमें कि टीचिंग एप्टीट्यूड के क्वेश्चन ही नहीं थे। वो क्वेश्चंस वहां से उठा के आईसीटी में या दूसरे यूनिट्स में डाल दिए गए, तो दूसरी यूनिट्स का वेटेज बढ़ गया।
अगर आप दिसंबर की तैयारी कर रहे हो और आप ये सोचोगे कि सर ये वाली तो यूनिट छोड़ के चले जाऊंगा, मैं ये वाली कर लूंगा, अब वो भी गेम पलट गया है ना। तो सिलेबस में जो है वो तो पढ़ना ही है, सिलेबस तो थोड़ा अलग हटके भी पढ़ना होगा, वो अलग क्या करना है वो बताता हूँ आपको, ठीक है। तो यहाँ पे 5 क्वेश्चन पूछे जाएंगे कॉम्प्रिहेंशन पे, तो एक कॉम्प्रिहेंशन आएगा ही आएगा। कम्युनिकेशन बहुत ईजी सा यूनिट है, बहुत छोटी सी यूनिट है, वर्बल नॉन वर्बल कम्युनिकेशन, ये सब क्लासरूम कम्युनिकेशन, फ्लिप क्लासरूम, ये सब क्वेश्चन यहाँ पे देखने को मिलते हैं। ये वो यूनिट है मैथमेटिकल रीजनिंग एप्टीट्यूड। देखोगे तो आप सिर्फ 4 ही पॉइंट दिए हुए हैं, अगर आप ध्यान से देखो तो यहाँ पे ये 3 या 4 पॉइंट दिए हुए हैं। आपको लगेगा सर इतना कम यूनिट है क्या, सीरियसली नहीं है, विश्वास मानो मेरी, ये देखने को आपको कम लग रहा है, पर जब क्वेश्चंस आते हैं वो आउट ऑफ द बॉक्स आएंगे। कैसे आएंगे बताता हूं। जैसे नंबर सीरीज हो गया, है ना, लेटर सीरीज हो गया, कोडिंग और रिलेशंस हो गए, ये रीजनिंग का पोर्शन है, ठीक है। अब आपको लगेगा सर इतना ही आता है रीजनिंग, नहीं भाई, यहाँ पे कहीं डायरेक्शन एंड सेंस लिखा हुआ है, नहीं लिखा हुआ ना, आएगा, ठीक है। साथ में सिलोजम कहीं लिखा हुआ है, नहीं, पर आता है, इस बार भी पूछा गया है, तो सिलोजम आपको पढ़ना पड़ेगा। तो जो ये लास्ट में आपको ईटी से दिख रहा है ना, एक्सेट्रा, इसमें सारी चीजें इंक्लूड हो जाएंगी अब, ठीक है। तो हमें आउट ऑफ द बॉक्स जो है, जो सिलेबस से अलग हटके चीजें वो भी पढ़नी पड़ेंगी, क्योंकि जून में ये आया हुआ था। सिलोजम से क्वेश्चन थे, डायरेक्शन सेंस से क्वेश्चन थे, कोडिंग डिकोडिंग थी, वो सब चीज हमें पढ़नी है। मैथ्स की अगर हम बात करें, मैथ्स में फ्रैक्शंस, टाइम, स्पीड, डिस्टेंस, रेशियो, प्रपोर्शन, परसेंटेज, प्रॉफिट एंड लॉस, इंटरेस्ट और डिस्काउंटिंग, एवरेज, काम खत्म। नहीं हुआ काम खत्म, क्योंकि क्वेश्चन मिक्सचर एलिगेशन का भी पूछा गया है इस बार, ठीक है। बोट एंड स्ट्रीम से क्वेश्चन देखने को मिलते हैं, ठीक है। पाइप एंड सिस्टम से क्वेश्चन देखने को मिलता है, ठीक है। तो जो भी है, नंबर सिस्टम से क्वेश्चन देखने को मिले थे इस बार, तो बहुत अलग अलग, हर एक मैं समावित कर देता हूं उसमें। ये तो सिर्फ इन्होंने अर्थमेटिक लिखा हुआ है, और वो उसमें भी बहुत सारे चैप्टर छोड़ दिए हैं। तो मैंने एनटीए से गुजारिश भी की थी ये, है ना, कि भाई एनटीए एक बार एक यूजीसी मिलके एक ऑफिशियल सिलेबस निकालो, अपडेटेड सिलेबस निकालो, सो दैट बच्चे अवेयर रहे उससे, जो चीज आप पूछ रहे हो एटलीस्ट वो सिलेबस में होनी चाहिए। अब कहीं भी देखो इसमें एडवांस मैथ नहीं लिखा, बट एडवांस मैथ्स भी आ रहा है। अगर आपको याद हो तो एक क्वेश्चन बच्चों ने बताया था एनालिसिस के टाइम पे, हमने जब एनालिसिस किया था जून वाला, तो उसमें बच्चों ने बताया था सर एडवांस मैथ से सरकमफ्रेंस पे क्वेश्चंस आए हुए हैं, ठीक है। परिधि पे क्वेश्चन आए हुए हैं सर्किल की, वहां पे क्वेश्चन बनाए। तो अब जब एडवांस मैथ से आप क्वेश्चन डाल रहे हो, पूछ रहे हो, मेंसुरेशन से क्वेश्चन आ रहे हैं, तो फिर ये चीज होनी भी तो चाहिए यहाँ पे, वो नहीं है। बट मैं आपको बता रहा हूँ, जब तक सिलेबस अपडेट नहीं होता है तब तक ये चीजें दिमाग में रखना, ये आएंगी आएंगी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट इज द एलआर। एलआर में देखो मोस्टली स्क्वायर ऑफ अपोजिशन, मूड्स एंड फिगर्स पे क्वेश्चन थे, ठीक है। फेलिसीज पे क्वेश्चंस पूछे गए थे काफी सारे। परमाणाज जो हैं इस पे क्वेश्चन पूछे गए हैं, ठीक है। कितने परमाणाज होते हैं, प्रपोजिशन कौन कौन सी होती है, वो सारी चीजें पूछी गई थी। तो ये ऑलमोस्ट थ्योरेटिकल है। कुछ पोर्शन हम बता सकते हैं कि जैसे स्क्वायर ऑफ अपोजिशन हुआ या फेलिसीज हो गए, उसको आप कनेक्ट कर सकते हो एग्जाम्पल के थ्रू। बाकी थ्योरेटिकल है, बाकी आपको पढ़ना पड़ेगा, रीड करना पड़ेगा। जैसे ये प्रत्यक्ष दिया हुआ है, अनुमान दिया हुआ है, उपमान दिया हुआ है, शब्द दिया हुआ है, अर्थपत्ति दिया हुआ है, अनुलब्धि दिया हुआ है, ये क्या है, ये प्रपोजिशंस है, 5 प्रपोजिशंस है, इन पे क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है। नेक्स्ट ये बड़ा गेम होता है यहाँ पे, ये है डेटा इंटरप्रिटेशन। देखो यहाँ पे लाइन तो इन्होंने पॉइंट्स तो 4 लिखती हैं, 4-5। अब सोर्सेज, एक्विजिशन, क्लासिफिकेशन ऑफ डेटा, ये नहीं आता। क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव डेटा, ये नहीं आता है। ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, बार ग्राफ, हिस्टोग्राम, पाई चार्ट, टेबल ग्राफ, लाइन ग्राफ, काम खत्म, है ना। फिर यहाँ डेटा इंटरप्रिटेशन दोबारा लिख रखा है इन्होंने, ये कोई मतलब नहीं है। डेटा इन गवर्नेंस, इसका भी कोई मतलब नहीं है। कहने का मतलब आपका जब एग्जामिनेशन स्टार्ट होता है तो पहला ही क्वेश्चन आपको डीआई का देखने को मिलता है। उस डीआई का कोई भी वैसा सिग्निफिकेंस नहीं है सिलेबस में अगर हम देखें तो, क्योंकि जहां इन्होंने ये चीज लिख रखी है, बार ग्राम, हिस्टोग्राम, पाई चार्ट, टेबल ग्राफ, लाइन चार्ट, बट इसके अलावा भी मिसिंग डीआई भी पूछते हैं आपसे, ठीक है। इनकम एक्सपेंडिचर बेस्ड डीआई भी पूछा जाता है, यानी कि टॉपिक बेस्ड डीआई भी आ रहा है। बोट एंड स्ट्रीम पे भी क्वेश्चंस आए हुए हैं आपके एग्जामिनेशन में। अब टॉपिक बेस्ड अगर आप डीआई पूछ रहे हो तो वो मेंशन भी तो करना पड़ेगा ना आपको। आप ऐसे उठा के किसी का दूसरे टॉपिक बेस्ड डीआई किस में आते हैं, बैंकिंग के एग्जामिनेशन में आते हैं, वहां से वो उठा रहे हो आप डीआई और यूजीसी नेट में डाल रहे हो, तो कोई अस्तित्व नहीं है, कोई रेलेवेंस नहीं है ही नहीं उसका, मतलब आप खुद सोचो। तो ये सब चीजें ऑलरेडी मैं बता रहा हूं, क्योंकि आप सोचो कि हाँ सिलेबस ही पढ़ना है, नहीं, उसके अलावा भी बहुत सारी चीजें वो पढ़नी पड़ेंगी आपको, ठीक है। दिस इज द यूनिट होगी डेटा इंटरप्रिटेशन वाली, 7th यूनिट। 8th यूनिट जो है वो है आपकी आईसीटी, इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। इसमें भी 2-4 पॉइंट लिख रखे इन्होंने, बट इसके अलावा भी आता है, ठीक है।
जैसे जनरल एब्रिविएशन हो गए, ठीक है, टर्मिनोलॉजी, तो फुल फॉर्म पे क्वेश्चन आएंगे। इसमें कहीं भी ये नहीं लिखा है कि नंबर सिस्टम कन्वर्जन वाले पोर्शन, तो नंबर सिस्टम पे क्वेश्चन पूछा जाएगा। एनालॉग टू डिजिटल, वो सब क्वेश्चंस आते हैं आपके एग्जामिनेशन में, ठीक है। बेसिक्स ऑफ इंटरनेट, ईमेल, ऑडियो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, डिजिटल इनिशिएटिव अभी क्या लिए गए हैं, है ना, आईसीटी और गवर्नेंस। साथ में जो अभी रिसेंट में चल रहा है, करंट अफेयर्स पे क्वेश्चन आ रहा है ना, जैसे चैट जीपीटी, तो चैट जीपीटी से वहां से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, तो उसका भी ध्यान रखना है हमें, ठीक है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। पीडी, पीडी में देखो अब की बार पोल्यूटेंट से क्वेश्चन आए थे, नॉर्मली एक्ट से क्वेश्चन पूछे गए हैं, है ना। तो पीपल डेवलपमेंट इन्वायरमेंट से जो क्वेश्चन है, मिलेनियम डेवलपमेंट गोल, एसडीजी, एमडीजी, वो तो पूछे जाते हैं, वो तो इंपॉर्टेंट है। साथ में जो इन्वायरमेंट इश्यूज है वहां से क्वेश्चन आएंगे, ठीक है। पोल्यूटेंट से क्वेश्चंस इस बार देखने को मिले थे, तो ये भी पूरी थ्योरेटिकल यूनिट है, ये आपको पढ़नी पड़ेगी। क्योटो प्रोटोकॉल ये सब इस बार भी आया था जून वाले में, ठीक है। ये एग्रीमेंट्स जितने भी हैं वो सारी चीजें कवर करनी पड़ेगी, थ्योरेटिकल है, ठीक है। नेक्स्ट इज द हायर एजुकेशन। अब देखो हायर एजुकेशन में इंस्टीट्यूट ऑफ हायर लर्निंग एजुकेशन एंशिएंट इंडिया, ये सारे क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। नॉन कन्वेंशनल कन्वेंशनल लर्निंग प्रोग्राम्स क्या चल रहे हैं वो देखने को मिलेगा। पॉलिसीज, गवर्नेंस, एडमिनिस्ट्रेशन, तो ये भी एक थ्योरी वाली यूनिट्स होगी, ठीक है। अब देखो इन्होंने नीचे लिख तो रखा है नोट में, आप ये ऑफिशियल वेबसाइट से सिलेबस ले सकते हो। इन्होंने लिख रखा है 5 क्वेश्चन ईच कैरिंग 2 मार्क्स आर टू बी सेट फ्रॉम द ईच मॉड्यूल, है ना। 5 क्वेश्चन हर एक मॉड्यूल से, हर एक यूनिट से पूछे जाएंगे, ऐसे इन्होंने लिख रखा है। वेन एवर ग्राफिकल पिक्चर पिक्टोरियल क्वेश्चन आर सेट फॉर द साइटेड कंटेंट, अच्छा ये तो वो हो गया, चलो, है ना, विजुअली इंपेयर्ड वाला हो गया। बट इन्होंने जो पहली लाइन लिखी है कि हर एक मॉड्यूल से 5 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, ऐसा कंफर्मेशन में नहीं है गाइस। मैं आपको दोबारा से बता दूं, जून वाले में टीचिंग और पीडी को कम कर दिया गया, वहीं आईसीटी और दूसरे जो यूनिट्स हैं उनको बढ़ा दिया गया था। आपको मैथ्स के भी 5-6 क्वेश्चन देखने को मिले थे किसी किसी शिफ्ट में। तो जब आप फॉलो ही नहीं कर रहे हो वो रूल जो आपने खुद लिखा हुआ है, तो आप कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हो बच्चा क्या पढ़ेगा। तो मैं आपको बता रहा हूं, ये सिलेबस मैंने पूरा डिकोड कर दिया अच्छे से आपके लिए। जो सिलेबस में है नहीं वो भी हमें पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। वो भी आपको आगे तक देखना पड़ेगा यार। मैथ्स में सिर्फ ये नहीं कि अर्थमेटिक ही पढ़ना है। मैं जब पढ़ाता हूं आपको क्लासेस में, पेड क्लासेस में, यूट्यूब में, तो मैं एडवांस मतलब 0 से लेके सुपर हाई लेवल तक पढ़ाऊंगा, क्योंकि मैंने पेपर बनाया नहीं है, पेपर बनाता है एनटीए, एनटीए कराता है। एनटीए का कोई भरोसा है नहीं, क्योंकि वो सिलेबस के अकॉर्डिंग चलते नहीं है। थोड़ा सा ट्विस्ट इस बार देखने को और मिला था, हमें याद हो आपको, जिससे सब लोग एकदम से परेशान हुए थे, वो थे मूवीज वाले क्वेश्चंस। मूवीज वाले या फिर दूरदर्शन पर सीरियल्स वाले जो क्वेश्चंस आए थे, अनएक्सपेक्टेड है। अगर आपको लग रहा है कि वो चलो कम्युनिकेशन का पार्ट है वो, तो उसको मेंशन करना पड़ेगा आपको सिलेबस में, है ना। जो चीज सिलेबस में आप टॉपिक्स मेंशन करोगे, बच्चे उससे रिलेटेड होकर ही पढ़ेंगे। अगर आप मिसिंग डीआई सिलेबस में नहीं डाल रहे हो और आप पूछ रहे हो, तो कोई लॉजिक नहीं है। आपने मैथ्स में पाइप एंड सिस्टम या फिर मिक्सचराइजेशन नहीं डाल रखा, लेकिन आप एग्जाम में पूछ रहे हो ईटीसी लगा के यहाँ पे, तो कोई अस्तित्व नहीं है, कोई उसका बेस नहीं है, ठीक है। तो आपको ये चेंज करना चाहिए, मेरे दोबारा से रिक्वेस्ट है, जल्दी से जल्दी नोटिफिकेशन से पहले आपको ये चेंज करना पड़ेगा, बिकॉज तभी आप कुछ बच्चों की उसमें फर्टिनिटी में भी कुछ एक वो देख पाओगे कि यार ये संस्था अच्छी है ना। तो ये इस पे भी अभी फोकस करना पड़ेगा, क्योंकि मूवीज और सीरियल वाले क्वेश्चन आ रहे हैं, तो हमें दिसंबर के लिए ये वाली चीजें भी पढ़ के जानी पड़ेंगी, क्योंकि कोई भरोसा नहीं है, ठीक है। तो इस वीडियो में मैंने पूरा डिकोड कर दिया है आपका लिए पूरा सिलेबस, एग्जाम पैटर्न क्या होता है। जितने भी फ्रेशर्स हैं, जितने भी नए बच्चे हैं आ रहे हैं इस चैनल पे, तो सब्सक्राइब कर लेना चैनल पर यूजीसी नेट अड्डा 24/7 को। वीडियो को आप शेयर कर देना, वीडियो को लाइक भी कर देना। साथ में आपका 7 जुलाई से बैच भी स्टार्ट हो रहा है, दिसंबर के लिए तैयारी करना है, क्योंकि हमें अभी से ही स्टार्ट करनी पड़ेगी, बहुत लेट नहीं हो सकते हम, ठीक है। तो स्पेशली पेपर 1 में अगर आप लैग कर रहे हो या पेपर 1 और पेपर 2 एक साथ लेना चाहते हो, तो आप डायरेक्ट मेगा पैक पे जाके Y516 कूपन कोड का इस्तेमाल कर लेना, जिससे कि मैक्सिमम डिस्काउंट मिल जाए, और इनरोल करके क्लासेस में आना स्टार्ट करो, क्योंकि अभी हमें बेस बनाना है ना। अपना बेस स्टार्ट होगा, बेस मजबूत होगा, तभी नींव उसके ऊपर बढ़िया हो पाएगी, मतलब फिर बिल्डिंग खड़ी कर पाएंगे हम, ठीक है। तो अभी ये राइट टाइम है, दिस इज द, मतलब इससे डिले नहीं कर सकते ज़्यादा हम, है ना। ऐसे नहीं कि अगस्त में स्टार्ट करेंगे, जुलाई में ही अभी स्टार्ट करना है, ठीक है। अगर आप सोच रहे हो, प्लान कर रहे हो पढ़ने का, सोचा था आपने कि सर आपसे पढ़ेंगे कभी, तो दिस इज़ द राइट टाइम, आ जाओ क्लासेस में। Y516 कूपन कोड बताई दिया मैंने, डिस्काउंट ले लेना, ठीक है। और या नीचे नंबर दिया हुआ है, उस पर डायरेक्ट कॉल कर सकते हो, ठीक है। चलो मिलते हैं क्लास में, थैंक यू सो मच।